गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण राज्य की विशेषताएं। तो हमारा जो भारत है, भारत के जो 28 राज्य हैं उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखेंगे भारत में, देश में, हमारा जो भारत देश है उसमें राज्यों की संख्या कितनी है। तो उसमें राज्यों की संख्या है 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। केंद्र शासित प्रदेश उन प्रदेशों को कहा जाता है जहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर में ये स्टेट होते हैं। बट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो अपवाद है। ठीक है, क्योंकि भारत की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केरल राज्य के बारे में। केरल से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। यह देश का सबसे साक्षर वाला राज्य है। हमारे भारत में सबसे जो साक्षर लोग रहते हैं वो केरल में रहते हैं। और ये जो फेमस है वो काजू, नारियल, काली मिर्च, इसके लिए फेमस है, काली मिर्च। ठीक है, इसके बाद काजू, नारियल, काली मिर्च के बाद इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल में शांत घाटी पाई जाती है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता, जैव विविधता का मीन्स होता है जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताएं। एक पर्टिकुलर प्लेस में जीव जंतु या पेड़ पौधों के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको जैव विविधता कहते हैं। दूसरा स्टेट हम लोग देखेंगे बिहार। बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है और मधुबनी का संबंध बिहार राज्य से है। मधुबनी एक पेंटिंग है, एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि मधुबनी का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 असम। असम जो है सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, सर्वाधिक यहाँ चाय उत्पादन होती है। और भारत का ये प्रथम राज्य है जहाँ एनआरसी लागू हुआ था। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ये सीटें हम लोग को याद रखना है। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा जो सीट है वो आपको याद रखना है 403। अब एंग्लो इंडियन नहीं होता है, जो 1 लिखा हुआ है ये एंग्लो इंडियन को काउंट करते थे, अब एंग्लो इंडियन नहीं होता है। तो विधानसभा की सीटें 403 है, 404 याद नहीं रखना है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? यह है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला में इत्र और गुलाब जल, इत्र पूछते हैं, गुलाब जल और केवड़ा के लिए मशहूर है। सबसे ज़्यादा वैसे इत्र का पूछा जाता है, इत्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य। यहाँ पे खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, जैसे गेहूँ है, चावल है, खाद्यान्न के लिए नंबर 1 आता है। सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो आलू उत्पादन में नंबर 1 है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, दूध उत्पादन में नंबर 1 है। ये 3 चीज़ें और हमें ज़्यादा याद रखना है, आलू, गन्ना, दूध, गेहूँ, इनमें हमारा यूपी नंबर 1 चलता है। आलू में, गन्ने में, दूध उत्पादन में, गेहूँ में, इसमें हमारा यूपी का नंबर 1 स्थान है। अग्रणी राज्य देखिए लिखा हुआ, अग्रणी राज्य गेहूँ, गन्ना, दूध, यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने ऊपर भी लिख दिया है। गेहूँ है, गन्ना है, दूध है, आलू है, इसमें ये अग्रणी राज्य है हमारा यूपी।
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों फेमस है? सोया प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और ये अग्रणी जो राज्य है, यहाँ पर चने का उत्पादन होता है, दलहन का होता है और तिलहन का। इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है 11। कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। कड़कनाथ एक विशेष प्रकार का मुर्गा होता है, ये पूरा ब्लैक कलर का होता है। मुर्गी जो अंडा देती है वो भी ब्लैक होता है। इसका मीट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो लोग इसको खाते हैं प्रोटीन प्राप्त करने के लिए। तो कड़कनाथ मुर्गा है, एमपी ज़िले में पाया जाता है। झबुआ ज़िला फेमस है। ज़िले तो काफ़ी हैं लेकिन इसमें झबुआ ज़िला काफ़ी आता है जो कड़कनाथ मुर्गा फेमस है। हिमाचल प्रदेश देखेंगे। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। जो नई शिक्षा नीति है 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य। यह है सर्वोत्तम गुण वाला संगमरमर मिलता है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार पूछेंगे तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान हो जाएगा, और यदि जनसंख्या के अनुसार पूछेंगे तो आंसर उत्तर प्रदेश आएगा। क्योंकि यहाँ पर सर्वोत्तम गुण वाला संगमरमर मिलता है, इसलिए ये फेमस है। गोवा देखेंगे। गोवा क्यों फेमस है? गोवा की क्या विशेषता है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल, चर्च का नाम है सेंट कैथेड्रल। ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है जो कि गोवा में स्थित है। गोवा भारत का 25वां राज्य है और भारत का पहला राज्य जहां ईवीएम से चुनाव हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन होती है इससे चुनाव हुए थे। ये भारत का पहला राज्य बना था गोवा, तो ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य के बारे में देखेंगे। कर्नाटक की क्या क्या विशेषता है? तो अग्रणी राज्य है चंदन के वृक्ष। चंदन के वृक्ष के लिए फेमस है कर्नाटक। कॉफ़ी के लिए फेमस है, और सोना। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो होता है वो कर्नाटक राज्य में ही होता है, खदान है इसकी जहाँ से प्राप्त होता है। सनफ्लावर रेशम जो है वो कर्नाटक स्टेट फेमस है। आंध्र प्रदेश देखेंगे। आंध्र प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य। सबसे ज़्यादा भारत में जो तंबाकू उत्पादन होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है। और अग्रणी राज्य में क्या क्या है? यहाँ पर हल्दी का उत्पादन होता है, तंबाकू का होता है, मक्का का होता है। तो सबसे ज़्यादा पेपर में जो आता है वो मक्का पूछा जाता है और तंबाकू पूछा जाता है। भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य। हाँ, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो अग्रणी राज्य है वो सर्वाधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य है। चावल के लिए और जूट उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर पहली अंडर वाटर मेट्रो प्रारंभ हुई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुगली नदी पर। उड़ीसा देखेंगे। यहाँ चिल्का झील है। यह प्रसिद्ध चिल्का झील है यहाँ पर उड़ीसा में, जो लैगून झील भी कहलाती है। लैगून झील का मीन्स होता है जहाँ पर नदी के पानी में समुद्र का पानी आके मिलता है, उसको लैगून झील कहते हैं। ये सबसे निर्धन राज्य है। निर्धन मतलब गरीब राज्य है। सबसे गरीब राज्य पूछा जाएगा तो उड़ीसा आंसर देना है। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। गुजरात का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। यहाँ सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। पेपर में आ जाएगा सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। और अग्रणी जो राज्य है ये कपास और मूंगफली के लिए फेमस है। यहाँ पर कपास और मूंगफली ज़्यादा होती है गुजरात में।
मूंगफली और कपास। छत्तीसगढ़ देखेंगे क्यों फेमस है छत्तीसगढ़ राज्य। धान का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं क्योंकि यहाँ चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। और देश का ये 26वां राज्य है। 25वां गोवा बताया था, 26वां हमने छत्तीसगढ़ बताया, और ये 1 नवंबर 2000 को बना था। ये याद रखना, ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को बना था। जम्मू कश्मीर है सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य। केसर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ पर संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इम्पॉर्टेंट बात देखिए, हमारे भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1957 को ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ देखेंगे, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन है। ये पूछा जाता है रॉक गार्डन कहाँ पाया जाता है, तो ये चंडीगढ़ में है। लक्षद्वीप प्रथम केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर जैविक खेती प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैविक खेती का मीन्स होता है जहाँ पूर्ण रूप से 100% जो गोबर से बनी खाद होती है उसका यूज करते हैं। मीन्स कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं होता, यूरिया कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, टोटल गोबर यूज करते हैं। 100% प्योर जो खाद होती है उसका यूज करते हैं, उसको जैविक खेती कहते हैं। सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य। देखिए, सबसे बड़ा राज्य हमने जनसंख्या के आधार पर आपको यूपी बताया था, उत्तर प्रदेश बताया था, और ये जो है ये जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। प्रथम जैविक राज्य, जैविक राज्य भी कहलाता है ये। जैविक जैसे जैविक खेती पड़ी, लक्षद्वीप में वो केंद्र शासित प्रदेश में है और सिक्किम जो है वो स्टेट में है, राज्यों में है। इसे पक्षी राज्य भी कहते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए इसको पक्षी राज्य के नाम से भी जाना जाता है सिक्किम को। प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहलाता है ये। पेपर में यदि आ जाए प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो ये सिक्किम को ही कहा जाता है। अगला स्टेट देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है प्याज, अरहर, अंगूर और आम के लिए फेमस है। यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होती है, अरहर है, अंगूर का उत्पादन है और आम का। भारत का पक्षी मानव कहलाते हैं डॉक्टर सलीम। डॉक्टर सलीम अली को भारत का पक्षी मानव कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट हुई थी 1973 में, वो कैलाश सांखला जी की वजह से हुई थी। इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था उसमें। वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड के चमोली जिले से। तो वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार जलमानव कहलाते हैं राजेंद्र प्रसाद। इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ये जलमानव कहलाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है कर्क रेखा, बंगाल और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से, ओडिशा या ओडिशा एक ही है, और आंध्र प्रदेश से। ये 5 राज्य आपको याद रखना है। ये भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय नैनी मिर्ज़ापुर से लिया गया है। जो भारत का मानक समय है, नैनी ऑप्शन में ना हो तो आप मिर्ज़ापुर लगा सकते हैं, मिर्ज़ापुर से लिया गया है।